हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना होता है। तो बिना देर किए हम टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, जब कभी भी मूलधन दिया हो, समय दिया हो और मिश्र धन दिया हो और हमें रेट निकालना हो, बिना किसी फार्मूला के हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि समय कितना दिया है। समय अगर 2 वर्ष दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2 वर्ष का समय दिया है तो हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल। और अगर 3 वर्ष का समय दिया है तो हमें क्या निकालना है? घनमूल। बस। और 1 वर्ष का अगर समय दिया है तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं निकालना है। चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे, यानी 800 रुपये मूलधन है और 2 वर्ष में वो 882 रुपये हो जाएंगे, यानी ये मिश्र धन हो जाएगा। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 800 रुपये मूलधन है और मिश्र धन है 882 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको क्या कहा, समय अगर 2 वर्ष दिया है तो हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो हमें थोड़ा ये गैस लगाना पड़ता है कि ये 800 या 882 किसी संख्या का वर्गमूल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों अपने आप में वर्गमूल नहीं है, हम इनको काट कर थोड़ा छोटा करेंगे। चलिए इसको हम 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 400 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 441। इसका भी वर्गमूल निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है। चलिए अब हम इस पर क्या लगा देंगे? वर्गमूल। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 20, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400 और 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद ये हमारा होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। 20 मूलधन पर मिश्र धन कितना है? 21। तो ब्याज कितना है? 1 रुपये। भाई सीधी सी बात है, 20 रुपये अगर मूलधन है और 21 रुपये मिश्र धन हो रहा है तो बीच में कितने रुपए का अंतर है? 1 रुपये का। यही 1 रुपये क्या है? ब्याज। अब 20 रुपये से 21 रुपये हुआ, यानी ब्याज 1 रुपये बढ़ा। ये ब्याज 1 रुपये किस पर बढ़ा? मूलधन पर। ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाता है, तो ये 1 रुपये बढ़ा किस पर बढ़ा? मूलधन पर। तो 1/20 गुणा 100 लगा देंगे, हमारा रेट निकल के अभी आता है। चलिए 20 से हम 100 काट देंगे, 20 पंचे 100, 5 एकम 5। 5% दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक बार और समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्र धन लिखना है। ठीक है, हम मूलधन मिश्र धन को देखेंगे किसी का वर्ग है या नहीं है। अगर किसी का वर्ग नहीं है तो उसको काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसके बाद निश्चित ही किसी न किसी का वर्ग वो निकल आएगा। यहाँ पर ये दोनों ये 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। अब हमने देखा कि 20 रुपये मूलधन से 21 रुपये मिश्र धन हो रहा है तो ब्याज 1 रुपये हुआ। ठीक है, 1 रुपये ब्याज किस पर हुआ? 20 रुपये पर। तो 1/20 यानी किस रेट से हुआ है? 21 रुपये। तो वही तो निकालना है कि 1 रुपये जो है ब्याज किस रेट से हुआ, तो 1/20। ये मूलधन नीचे रहेगा, इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेट निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5000 रुपये 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर समय दिया गया है 3 वर्ष, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। बस एक तरफ रखेंगे हम मूलधन और एक तरफ मिश्र धन। प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, और अमाउंट कितना है? 6655। दोस्तों थोड़ा सा गैस लगाएंगे कि ये क्या ये किसी संख्या का घन है यानी क्यूब है? नहीं लग रहा है, तो इसको हम काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, ये 1000 से कट जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब ये 1000 किसी का क्यूब है। किसका है? ये 10 का क्यूब। तो यहाँ पर हम इसको क्यूब रूट इसका निकाल देंगे। अब 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? घनमूल कितना होता है? 10।
10 का दोस्तों 3 बार गुणा करेंगे 1000 निकल आएगा। और ये दोस्तों किसका है, ये 11 का है। 11 का 3 बार गुणा करेंगे 1331 मिल जाएगा। बस 10 रुपये से ये 11 रुपये मिश्र धन हो गया। तो ब्याज कितना हुआ इसमें, 1 रुपये। ठीक है, जब 10 रुपये से 11 रुपये हुआ तो ब्याज 1 रुपये हुआ। तो ये 1 रुपये किस रेट से बढ़ा, तो 1 बटे क्या आएगा यहाँ, मूलधन। हमेशा मूलधन पर ही तो ब्याज लगता है, इंटू 100। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 4000 तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर 3 वर्ष में 4000 हो जाती है और 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, हमें दर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक बीच में कितना समय है, 2 वर्ष। तो हम समय क्या लेंगे, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष का समय लेंगे तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम P और एक तरफ लिखेंगे A, यानी एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। अब इसमें तो प्रिंसिपल है नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे और इसको मिश्र धन मान लेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं। यहाँ 4000 और ये 4410। ठीक है, अब गैस लगाएंगे कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी का स्क्वायर है। तो 4000 तो किसी का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। 1 0 से 0 दोस्तों काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी 10 का भाग चला गया, 10 का भाग इसमें भी, 10 का भाग इसमें भी। अब ये क्या बचा, 400 और ये बचा 441। ये इसका दोस्तों वर्गमूल निकल आएगा और इसका भी निकल आएगा। इसका वर्गमूल होता है 20 और इसका होता है 21। बन गया काम। अब हम देखेंगे 20 रुपये से 21 रुपये मिश्र धन हुआ तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपये। अब 1 रुपये ब्याज किस पर हुआ, 20 रुपये पर। तो 1 बटे 20 गुणा 100 सॉल्व कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5% दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही धमाकेदार वीडियो में आगे भी लाता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।